यदि आपकी कोई भी मन्नत पूरी ना हो रही हो या फिर तमाम प्रयासों के बावजूद भी आपको अपने करियर में सफलता ना मिल पा रही हो या फिर आपको व्यक्तिगत रूप से जीवन में कोई ना कोई परेशानी हो या फिर कोई ना कोई दिक्कत हो या फिर नवग्रह से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो, आपके साथ संतान से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, हेल्थ से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम आपको बार बार फेस करनी पड़ रही हो, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हो, विवाह से जुड़ी हुई जो भी दिक्कतें हैं, आज के इस वीडियो में हम इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सावन का ये पवित्र माह जो होता है वो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। इस पवित्र माह में आपको कुछ खास उपाय करने हैं और भगवान शिव पर इन चीजों को चढ़ाना है, इन चीजों को अर्पण करना है। मात्र इन चीजों को अर्पण करने से ही आपकी परेशानी आप देखेंगे धीरे धीरे दूर होने लगी हैं। भगवान भोलेनाथ अपने नाम के अनुसार ही बहुत ही अधिक भोले हैं। मात्र एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो फिर इन अभिष्ट वस्तुओं को यदि आप शिवलिंग पर अर्पण करते हैं तो समझें इनसे आपके कितने सारे कष्ट दूर होने वाले हैं, कितनी सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलने वाली है। शिवलिंग पर अलग अलग चीजों को अर्पण करने से किन किन चीजों को आपको प्राप्ति होती है, कौन कौन से फल आपको प्राप्त होते हैं, आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, यदि आप शिवलिंग पर तिल अर्पण करते हैं तो इससे समस्त पापों का और रोगों का नाश होता है। शिवलिंग पर चावल अर्पण करने से धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। गेहूं अर्पण करने से वंश वृद्धि होती है। सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है, संतान आज्ञाकारी होती है। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से समस्त पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है तथा परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम हमेशा बना रहता है। शिवलिंग पर आंवला या आंवले का रस चढ़ाने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ की धतूरे से पूजा करने पर भगवान शंकर सुयोग्य पुत्र प्रदान करते हैं जो कुल का नाम रोशन करता है। शिवलिंग पर भांग चढ़ाने से हमारे समस्त पाप और समस्त बुराइयां दूर होती हैं। वहीं शिवलिंग पर केसर अर्पण करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। विवाह में आने वाली समस्त अड़चनें भी दूर होती हैं, मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर केसर वाला दूध अर्पण करने से विवाह के जल्द योग बनते हैं और इसके साथ ही दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। शिवलिंग पर यदि आप चंदन चढ़ाते हैं तो समाज में यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर यदि आप सुगंधित तेल अर्पण करते हैं तो इससे धन धान्य की वृद्धि होती है, जीवन में सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। यदि आप इत्र अर्पण करते हैं तो इससे आपको धर्म की प्राप्ति होती है। गुलाब का इत्र अर्पण करने से धर्म के साथ ही साथ आपको धन धान्य की प्राप्ति भी होती है, माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शक्कर चढ़ाने से सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर घी चढ़ाने से हमें तेज की प्राप्ति होती है। शहद चढ़ाने से रूप और सौंदर्य प्राप्त होता है, वाणी में मिठास आती है, समाज में लोकप्रियता बढ़ती है। शिवलिंग पर दही अर्पण करने से हमें जीवन में हर्ष और उल्लास की प्राप्ति होती है। दूध अर्पण करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। यदि आप शिवलिंग पर कुशा जल से अभिषेक करते हैं तो रोग और दुखों से आपको मुक्ति मिलती है। गन्ने के रस से अभिषेक करने से माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तीर्थ जल से यदि आप अभिषेक करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। इत्र मिले हुए जल से अभिषेक करने पर रोग नष्ट होते हैं। गंगा जल से अभिषेक करने पर ज्वर ठीक हो जाता है। दूध और शक्कर मिश्रित अभिषेक करने पर सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। सरसों के तेल से अभिषेक करने पर रोग तथा शत्रुओं का नाश होता है। शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से लंबे समय से चली आ रही परेशानी दूर होती है और गेहूं चढ़ाने से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि आप शिवलिंग पर आकड़े का फूल चढ़ाते हैं तो इससे सांसारिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। समी के पत्तों को चढ़ाने से सभी तरह के दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, अब इसके साथ ही हम जानते हैं हमारी कुंडली में किसी न किसी ग्रह के खराब होने की स्थिति में ही हमें परेशानियां जीवन में झेलनी पड़ती हैं। फिर वो परेशानियां आर्थिक हो या फिर भौतिक रूप से हो या फिर संतान से जुड़ी हुई हो
जो भी परेशानियां हैं हमें नवग्रह के या फिर ग्रहों की अशांति की वजह से ही हमें झेलनी पड़ती है, उनका कुप्रभाव हमें जो है झेलना पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम ये भी जानते हैं ग्रहों की शांति के लिए हमें किस दिन क्या अर्पण करना चाहिए। यदि आप भगवान शिव पर जल से अभिषेक करते हैं तो इससे सूर्य से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाती हैं, कम होती हैं। कच्चे दूध में काले तिल डालकर अभिषेक करते हैं तो चंद्र ग्रह से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म होती हैं। यदि गिलोय की बूटी के रस से आप अभिषेक करते हैं तो मंगल से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म होती हैं। विधारा की बूटी से यदि आप अभिषेक करते हैं तो बुध से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म होती हैं। कच्चे दूध में हल्दी मिलाकर अभिषेक करने से बृहस्पति ग्रह से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म होती हैं। शुक्र ग्रह से जुड़ी हुई समस्याओं को खत्म करने के लिए पंचामृत से अभिषेक करें। शनिवार को गन्ने के रस से अभिषेक करने पर शनि ग्रह से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म होती हैं। और राहु और केतु की शांति के लिए भांग से शिवलिंग का अभिषेक करें। इससे आपको राहु केतु से जुड़े हुए जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं आपके जीवन में वो खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।